इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत, +9659445579, MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी। जैसे थे वैसे ही लौट करके वापस आ गए। उसको गंगा स्नान नहीं कहते, उसको गंगा में डुबकी नहीं कहते हैं। मैं तो कहता हूँ गंगा, जब प्रयाग में आप गए ना, महाकुंभ में गए, अरे ज्वालाबाई डुबकी लगाती तो शांतिबाई बन के निकलना था। और ध्यान रखना, अंगारा डुबकी लगाए तो जलधारा बन के निकलना था। जीवन तुम्हारा सार्थक सफल। वैसे अंगारा गया और अंगारी लौट के आ गया। ऐसा लगता है कि जैसे पेट्रोल के पंप में डुबकी लगा के आ गया और भड़कने लगा वो। ध्यान रखिए, नहीं, जीवन बदलो, समय शिखर की यात्रा करो। नरक पशुगति उसी की छूटती है। जो समय शिखर से लौटता है तो अपने जीवन में तीर्थंकरों जैसी शांति वापस लेकर आता है। वह नरक और पशुगति का पार नहीं करता। मंदिर जाओ तो जीवन बदलना चाहिए। मंदिर से बाहर निकल के तुम भी वैसे हो, जो मंदिर नहीं जाता वो भी वैसे ही है। तो ऐसे मंदिर जाने से क्या फायदा है? ध्यान रखना। हकीकत में देखो तो शिवलिंग पर जल मत डालो, डालते हो तो डालो। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करते हो, घड़े भर भर के जल डालते हो। अरे पत्थरों में जल डालने से शांति नहीं मिलती। अपने क्रोध के पाषाण में शीतलता का जल डालो, जीवन में शांति। घर को बदलो। घर एक मंदिर है। आपसे निवेदन है, रोज मंदिर जाते हैं? कितनी देर को मंदिर जाते? बोलो। 1 घंटा। तुम्हारे जैसे खाली लोग जाएंगे 1 घंटा, सिर पटका और आ जाते हैं। किसको फुर्सत रखी इतनी? चलो मान लेता हूं कि 1 घंटे रहते हो मंदिर में। मंदिर में कोई गुस्सा करे तो क्या बोलते हैं? ये मंदिर है, यहाँ गुस्सा नहीं करना, यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं करना, मंदिर में गाली गलौज नहीं करना, मंदिर में अपशब्द नहीं बोलना। 1 घंटे मंदिर को जाते हो, उस मंदिर को कितना पवित्र बना के रखते हो। हर आदमी पवित्र बना के रखता है। मैं कहता हूं 1 घंटे मंदिर जाते हो तो मंदिर को कितना पवित्र बनाते हो, पावन बनाते हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, फिर 23 घंटे जिस घर में रहते हो उसको पवित्र क्यों नहीं बनाते, उसको पावन क्यों नहीं बनाते हो? मान्यवर, 1 घंटे मंदिर में जैसा जीवन जिया है, जैसा सीखा है, उसे 23 घंटे जीवन में जियो। तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर जाने की जरूरत नहीं, मंदिर खुद चलकर तुम्हारे घर में आएगा। अपने घर को पवित्र बनाओ, अपनी दुकान को मंदिर जैसा पवित्र बनाओ। कोई आए तो इतना मत लूटो, उसको इतना मत लूटो कि उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। आपसे निवेदन है, 40 साल से सामायिक कर रहे हो, 10 मिनट भी शांति नहीं है जीवन में। चारों धाम की यात्रा कराए, एक भी लक्षण भगवान का नहीं आया जीवन में। व्यर्थ है सब। शांतिनाथ की दुनिया में सब अशांत जी रहे। गुस्सा आता है, आएगा, गुस्से को सिर पर मत बिठाओ, गुस्से को पंचर करो। टायर, साइकिल का टायर होता है, उसमें कील चुभा दो तो हवा निकल जाती है, टायर पंचर हो जाता है। गुस्सा है तो गुस्से को, टायर को भी पंचर करो। कैसे पंचर करोगे? कहना 5 मिनट बाद। क्रोध का जवाब कितनी देर बाद? अभी माइक में बोलने को बोलूंगा तो 10 घंटे पढ़ोगे उस पन्ने को, तब यहाँ 5 मिनट बोल पाओगे। वो क्रोध तुरंत तैयार रहता है। क्रोध जब भी आए तो कहना 5 मिनट बाद में इसका उत्तर दूंगा। 5 मिनट बाद में कहता हूं, क्रोध को यदि 5 मिनट कंट्रोल कर लिया, क्रोध तुमसे दूर भाग जाएगा। ध्यान रखना, तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। आपसे निवेदन है, रोज एक नियम लिया करो। सुबह उठकर कि हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर कि मैं आज किसी को क्रोध न कर पाऊं, किसी को
अब शब्द ना बोल पाऊं, किसी का मन ना दुखा पाऊं, ये सबसे बड़ी पूजा है। इससे बड़ी पूजा दुनिया में कोई और नहीं। आदमी ने सोच रखा यार, जब तक झुंझलाओ नहीं, जब तक जोर से नहीं बोलो, जब तक गुस्सा नहीं करो, सामने वाला सुनता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सामने वाला गुस्सा से काम तो कर देगा, लेकिन तुमसे प्रेम नहीं करेगा। ध्यान रखना। और यदि प्यार से बोल के काम कराया तो उसे भी सुकून मिलेगा और तुमको भी सुकून मिलेगा। सुकून दोनों को मिलेगा। गुस्से से कराए काम में किसी को सुकून मिलता नहीं है। कैसे अमर्यादित शब्द हो जाते हैं क्रोध के समय, सब भूल जाते हो, गाली गलौज पर उतर आते हो। ऐसा नहीं है कि महिलाएं गाली नहीं आती, इनको आती है, लेकिन ये मुंह से निकालती आदमी निकाल देता है। क्या क्या बोल देता है। अपने बच्चे को गधे गुस्से में बोल दे, अबे गधे के बच्चे। बच्चा देखता है बाप को, गधे के बच्चे, सुअर के बच्चे। बच्चा देखता है आईने में, पापा को दिखाता सुअर कौन और बाप कौन मेरा। क्या क्या बोल जाता है, आदमी को होश ही नहीं रहता है। आपसे नहीं कहता, बहाने बनाना छोड़ दो। क्रोध छोड़ना है, सबसे पहले बहाने। तुम कहते नहीं हमको तो गुस्सा नहीं आता, वो दिलाता है। नंबर 1 का बदमाश आदमी वो दिलाता है। क्रोध कोई कैसे दिला देगा, लेकिन हम बहाने बनाते हैं। परिस्थिति ऐसी थी, उसने गुस्सा दिलाया, उसकी वजह से गुस्सा आया। मानवर, जिस कुएं में पानी होता है ना, बाल्टी डालो तो पानी भर के आता है, लेकिन जो कुआं सूखा होता है, कितनी भी बाल्टी डालो उसमें पानी नहीं आता। तो क्रोध का पानी बाहर नहीं, भीतर भरा हुआ है। कोई किसी को गुस्सा नहीं दिलाता है, हमारे भीतर ही क्रोध समाया हुआ है। और जब कोई थोड़ी बाल्टी डालता है, क्रोध उबल करके बाहर आ जाया करता। कोई बहानेबाजी मत करिए, बहाना बनाना छोड़िए। थोड़ी देर को गुस्से को रोकिए, बहानेबाजी बंद करो। क्रोध आदत बन गया है तुम्हारी, आता नहीं है, वो हैबिट में है, पल पल में आ जाता है गुस्सा। इतनी आदत में आ गया है कि आप बात नहीं समझते, गुस्सा निकाल देते हैं। आपसे निवेदन है, जुबान खाली मत करो, आंखें लाल मत करो। क्रोध जब आता है ना, अकेला नहीं आता, पूरा फैमिली है उसकी। शादी के कार्ड में लिखते हो ना, विद फैमिली। क्रोध भी विद फैमिली आता है। मालूम है, क्रोध की एक माँ है जिसका नाम है उपेक्षा बाई। ध्यान रखना, अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है तो क्रोध का जन्म होता है। घर में बहू है, तुम बीमार पड़ गई, उम्मीद रखती हो कि बहू 1 गिलास पानी लाएगी, नहीं लाई। अपेक्षा क्या रखी थी कि बहू पानी देगी, किसी वजह से नहीं आई। 1 बार आवाज लगाई, 2 बार आवाज लगाई, 3 बार आवाज लगाई, नहीं आई बहू। अब क्या बढ़ेगा, बोलो क्या पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा। मैं अम्माओं से निवेदन करता हूं, यदि घर में जीना है, प्रेम से शांति से जीना है। दादाओं से निवेदन करता हूं, पतियों से निवेदन करता हूं, मान लो आप बीमार हो गए, पड़े हैं, आप उम्मीद रखते कि बीबी पानी लाएगी, बहू पानी लाएगी, बेटा पानी लाएगा, नहीं लाते तो गुस्सा आती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है। एक चीज आपसे मैं कहता हूं, एक चित्र और अपने दिमाग में बनाना। यदि बहू पीहर गई होती, बेटा व्यापार में गया होता, पत्नी बाहर गई होती, तुम बीमार होते और दवाई खाना होती, तब क्या करते तुम? बोलो क्या करते? 104 डिग्री बुखार में भी उठते कि नहीं उठते? भले दीवार पकड़ के जाते, 1 गिलास पानी भरते, दवाई खा के चुपचाप सो जाते। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि घर में ऐसे जी लो कि जैसे घर में कोई नहीं है। अपेक्षा लगाना छोड़ दो, जीवन में शांति ही शांति। मंदिरों में जाके भगवान से मत कहो कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मुझे पानी दे, मेरी बहू मेरी सेवा करे। आज से मंदिरों में प्रार्थना करना कि भगवान इतनी शक्ति दे
कि मरते दम तक एक गिलास पानी की मैं उम्मीद किसी से ना रखूं। अपने हाथ से पानी पीऊं, खुद बनाकर खाऊं, किसी की अधीन ना हो जाऊं, इतना वरदान मेरे परमात्मा तू मुझे प्रदान कर। जब घर में कोई नहीं होता है तो अपने आप काम होता है। ऐसा कर लो ना, हाथ पैर चलाओ ना। नहीं चलाओगे तो योगा करते रहोगे, फूफा फूफा डले रहोगे पलंग पे। हाथ पैर चलाओ। इसी से एक चीज की भी उम्मीद मत रखो। हम संत क्यों खुश रहते हैं? मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, तो कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। क्यों उम्मीद रखते हैं बहू से? क्यों बहू से उम्मीद रखते कि घूंघट डाले? अरे गया जमाना घूंघट उमट का। देखो ऐसे बिगाड़ रहे हमारी बहू को। देखो मैं बहू को नहीं बिगाड़ रहा, मैं सास को सुधार रहा हूं। बहुएं तो सुधरी आई है। इतनी उम्मीद क्यों रखते? तुम्हारा जमाना अलग था भाई, आज का जमाना अलग है। नए युग में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। ध्यान रखना, कब तक पुराने युग को जीते रहोगे? निकाल फेंको बाहर उसको। आज के युग में जीना प्रारंभ करो। मैं महिलाओं से कहता हूं, घूंघट हट गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर के घूंघट हट जाए तो परवाह नहीं, मर्यादा के घूंघट कभी नहीं हटना चाहिए। बड़ों से कैसे बोलना है, छोटों से कैसे बोलना है, सिर नहीं ढकती कोई बात नहीं, लेकिन मर्यादा का घूंघट होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करूंगा। बड़ों से कैसे बोलना है, छोटों से कैसे बात करना है, कैसे बड़ों को आदर देना है, बराबर वालों से प्रेम करना है, छोटों से कैसा वात्सल्य भाव रखना है, इतनी सी मर्यादाएं सीख जाओ। कोई घूंघट डालने की जरूरत नहीं है। वो इतना लंबा घूंघट डाल के ससुर को 10 जवाब दे रही हो, घूंघट किस काम का? एक की 4 सुना रही, घूंघट इतना लंबा। ये घूंघट तो और सहूलियत बन गया गुस्सा करने में। मान आपसे निवेदन है, मर्यादा मर्यादा। एक नर होता है और एक नर में कुछ नहीं है। हमारी तरह नंग धड़ंग है, न इधर मात्रा ना उधर मात्रा, ना भी छोटा और ना भी छोटा। और नारी का क्या हाल है? ना के पास एक डंडा, ना फिर एक मात्रा। मात्रा भी कैसी मालूम है? ऐसी जाती है ऊपर गोल घूम जाती है। हे नारी, जब जरूरत पड़े तो डंडे का प्रयोग करना, नहीं तो घूंघट में ढक करके रहना जीवन तेरा साथ। नारी के ऊपर घूंघट है, मर्यादा है। ये वो धरती है, ये वो भूमि है जब पुरुष अपने कर्तव्य से डामाडोल होता है, जब पुरुष किसी नारी में डूबता है और देश का कर्तव्य भूलता है, जब कोई पुरुष कोई नर युद्ध के मैदान में जाने से पहले रूप से स्त्री को देखता है, तो मेरे देश की, मेरे सल उम्र की हाड़ी रानी शीश काट कर कर्तव्य का बोध कराया करती है। मैं उस भूमि पर आया हूं, शौर्य की भूमि है। हाड़ी रानी ने न युद्ध लड़ा है, न तलवार उठाई है, न शत्रुओं को मारा है। उसने अपने पति को कर्तव्य का बोध कराया है। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया।
सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा, और जिन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं, शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत। +9659445579। MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी,